emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. सेनेट में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के इक़दार के खिलाफ है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी। इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लाइफ लाइन है और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किसी ने मैली आंख से देखा तो माजी की तरह जवाब मिलेगा। भारत वो गलती ना करे जिससे खत्ते का काम खराब हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पेश गोइयाँ भी की जा रही है कि मुस्तक़बिल की जंगें पानी पर होंगी। बेहतर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोर की गलती ना दोहराई जाए। अगर भारत पीछे ना हटा तो हम दूसरे तरफा मुआहदों को एक तरफा तौर पर ख़त्म करने पर गौर करेंगे। भारत की हर धर्मी के बाईस 60 तंजीम गैर फाल है। भारत सुन ले, पाकिस्तान पहले है और हम सब एक हैं। आज हमारे लिए फ़ख्र का दिन है कि तमाम सियासी जमातों ने यकज़बान होकर भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर की। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि पहलगाम हमले के वक्त भारत के सैटेलाइट और सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे। मकबूजा कश्मीर में वक्फ बिल जैसे इक़दाम के जरिए कश्मीरियों से जायदादें छीनी जा रही हैं, जो नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। मोदी सरकार पहले भी पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर चुकी है। भारतीय वज़ीर आज़म दहशतगर्द है। नरेंद्र मोदी सर्टिफाइड दहशतगर्द है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 2200 लोगों को जिंदा जला दिया। भारतीय अवाम सबसे पहले अपने वज़ीर आज़म का चेहरा देखें। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पर अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, अब वो वज़ीर आज़म बन गया है तो मजबूरन खोलने पड़ गए। सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, जिसे कनाडा में दहशतगर्दी की। Rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एकतरफा इक़दाम किए। पानी रोकने की किसी भारतीय कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, बताया कि वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। साक स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े भी मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए पर मोहरे ज़ब्त कर दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के तनाज़ुर में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त, फौरी और दूरअंदेश कौमी इक़दाम और फैसलों को सराहा। कहा, तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मुंतक़ी इक़दाम का कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर कोताहियां छुपाने के बाद आखिरकार अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमला हमारी सिक्योरिटी की नाकामी था। हुक्मरान जमात बीजेपी समेत दीगर सियासी जमातों की दिल्ली में बैठक। अपोजिशन रहनुमा भारतीय हुकूमत पर बरस पड़े। राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने सिक्योरिटी नाकामी पर सवालात उठा दिए, जिसका हुकूमती वज़रा मौसर जवाब न दे सके। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा चीमी बूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दोनों मामले के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। चीमी बूस ने कश्मीर पर सालिसी की पेशकश से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा बात कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत पर ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान और भारत को अपने मसाइल पुरअमन ज़राए से हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने खेज़ राबतों के ज़रिए हल होने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया। सिफारती, तिजारती, फ़िज़ाई ताल्लुकात महदूद करने के फैसलों से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलूची गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तानी खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसे हटकंडे खित्ते में अमन इस्तेकाम की राह में रुकावट बनेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की है। कशीदगी बढ़ाने की भारतीय कोशिशों और किसी मुहिमजोई के मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा। 2019 में बालाकोट हमले के बाद भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत और ऑपरेशनल पेचीदगियों में भी इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुतफ़िक़ा तौर पर बेबुनियाद करार। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा, आलमी बरादरी इल्ज़ामात का नोटिस ले। कमेटी ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली पर तशवीश जाहिर की। वाघा और अटारी बॉर्डर की बंदिश और सिफारती अमले की वापसी को कशीदगी में इजाफा करार दिया। पाकिस्तानी तज्जियाकार ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार का बैंड बजा दिया। अर्नाब गोस्वामी के शो में पाकिस्तानी तज्जियाकार ने तबीयत हरी कर दी। अहमद हसन अरबी ने कहा कि हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास से कमतरी से नहीं निकल सका। अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएंगे। प्रोग्राम में हजीमत उठवाने और पाकिस्तानी तज्जियाकार को इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडिया ही की जिल्लत करने पर बीजेपी चिल्ला उठी। इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर अर्नाब गोस्वामी पर FIR का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर बयानिए की जंग चल रही है। भारत कश्मीर की तहरीक को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चला रहा है। पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया और एक्स पर आए और बयानिया बनाए। मिसाल मलिक ने VPN और एक्स पर पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इस वक्त हम जंग के बहुत करीब हैं, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करना जुर्म बन गया। आसाम के मुसलमान रुकन कानून साज असेंबली अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। MLA अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ती से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के 7 स्टाफ लेवल मुआहदे पर बात हुई। वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान की तलबा को बर वक्त रजिस्ट्रेशन की हिदायत। कहा कि स्कीम के तहत मैरिज पर 1 लाख लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तलबा और तालिबात अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने पैगाम में कहा है कि सेहतमंद पाकिस्तान की बुनियाद बच्चों को बीमारियों से महफूज रखना है। हम हिफाजती टीकाजात की कवरेज बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 70 लाख बच्चों को हिफाजती टीकों की सहूलत फराहम की जाती है। बच्चों का महफूज मुस्तकबिल हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि मलेरिया खतरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज है। खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। मलेरिया का खात्मा और सेहतमंद मुआशरा पंजाब हुकूमत की तरजीह है। अवाम मलेरिया के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मोहब्बत, खुलूस और फलाह का हसीन इम्तिजाज धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। रावलपिंडी में इज्तिमाई शादी की एक खूबसूरत और यादगार तकरीब। 100 से ज़ायद नादार और मुस्तहिक जोड़ों के चेहरों पर खुशियां नजर आईं। वज़ीर आला पंजाब कोरंगी क्रीक में लगी आग 28 रोज के बाद एक बार फिर पुरस्कार तौर पर बुझ गई। सरबराह कंटोनमेंट कोरंगी क्रीक कहते हैं कि PPL की ताज़ा मीटर रीडिंग के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अखराज भी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आग के मकाम से पानी उबलना भी बंद हो गया है। आज गड्ढे और अतराफ में मौजूद पानी को हटाया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड समेत दीगर इदारे आग के मकाम पर मज़ीद तहकीकात करेंगे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैक डाउन जारी। अब तक 23,591 मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर ममनुआ तरमीम पर 1813 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। सूबे भर में खुसूसी मुहिम पूरी कुव्वत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी है। अवाम इस मुहिम का हिस्सा बने, कानून पर अमल करें और दूसरों को भी तरगीब दें कि वो जिम्मेदार शहरी बने। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने गैर कानूनी चिंची रिक्शे बनाने वाली कंपनीज को सील करने का हुक्म दे दिया। सड़कों पर LDA को सयाहती मकाम बनाने का भी हुक्म। रिमार्क्स दिए गए कि सयाहती पॉइंट्स के करीब सड़कों को एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट के बगैर रखा जाए। दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाई देना चाहिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची पर तेज धूप का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है।
कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल, मकतूल की शनाख्त हाल न की जा सकी। कोरंगी कॉजवे नदी के करीब रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम दौरान इलाज हलाक हो गया। मुलजिम का दूसरा साथी मोटरसाइकिल समेत फरार। नाजमाबाद नंबर 1 में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। FC एरिया में जालिम सौतेले बाप के तशद्दुद से बेटा जाम बहक हो गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। कराची में कोरंगी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक शख्स जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स आपस में लड़ पड़े, कशीदगी बरकरार। एक ग्रुप ने जिना अस्पताल समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों में OPDs बंद कर दी। दूसरा ग्रुप OPD, OT और इमरजेंसी में मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। अस्पतालों की निष्कारी के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल से केडाल रोड तक ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली। सरकारी अस्पतालों की निष्कारी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने केनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मेरा पैगाम हम है जहां तक पहुंचे। अगर किसी को हम पसंद नहीं तो हमारे पास चाय तैयार है, दोबारा पिला सकते हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भारत को 2 टोक पैगाम। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा खुशी है भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। जब भी भारत से फाइट होती है तो जोश 7वें आसमान पर होता है। मेरा हदफ अब ओपन वर्ल्ड टाइटल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।